गा गा के पढ़ा जाएगा, यानी सिर्फ सुर और लय की हद तक कुरान रह जाएगा। जो कुरान अहकामात कुरानी है, कुरान पढ़ने वाले भी उन पे अमल नहीं करेंगे। कब? ये क़यामत की निशानियों में छोटी निशानियाँ हैं ये। वज़हर अलजूर, फरमाया जुल्म सितम आम होगा। कसरत तलाक, तलाक़ें बहुत ज़्यादा दी जाएंगी। और व बदल फजूर, फरमाया फजूर आम होगा। झूठी गवाहियाँ कबूल की जाएंगी। आप अदालतों में जाएं, आपको प्रोफेशनल गवाह मिल जाएंगे। अदालतों में ना प्रोफेशनल, जिनका काम ही ये है अदालतों में बैठ के 10-20 हज़ार रुपया लिया, उसके हक में भी गवाही दे दी, उसके हक में भी गवाही दे दी। हज़ूर ने फरमाया कि गवाहियाँ, झूठी गवाहियाँ, और फिर उन गवाहियों पे फैसले भी होते हैं। जज रात उन गवाहियों पे फैसले भी करते हैं। हज़ूर ने फरमाया झूठी गवाहियाँ कबूल की जाएंगी और शराबें पी जाएंगी। मर्दों पर सवारी करेंगे, अपनी ख्वाहिशात आपस में पूरी की जाएंगी। औरतें औरतों से अपनी ख्वाहिशात पूरी कर, ये सब क़यामत की निशानी है। ये सब क़यामत की निशानियां हैं। और फरमाया माल फ़ै को माल गनीमत शुमार किया जाएगा। माल फ़ै एक किस्म है जिहाद में हासिल किए गए माल की, ये एक अलहदा बात छिड़ जाएगी अगर इसको मैं तफसील से अर्ज़ करूँगा। माल फ़ै को गनीमत समझा जाएगा और सदका देने को बोझ समझा जाएगा। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, हज़ारों नहीं लाखों लगाते हैं, मगर सदका देने की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं होती। सदका जो है किसी सूरत में भी, ये मस्जिद की खिदमत करना ये भी सदका नाफिला है। मस्जिद के लिए देना ये सदका है, मदरसे के लिए देना ये भी सदका नाफिला है, किसी गरीब यतीम को देना ये सदक़े की सूरत में आती है। मस्जिद को देना हो या किसी नेकी के काम पे लगाना हो तो जिस तरह हुज़ूर ने फरमाया कि सदक़े को बोझ महसूस किया जाएगा। और पिछले दिनों शब बारात पे कितने पैसों को आग लगाई गई, वालिदैन खुद लेके आए, बच्चों ने खुद अपने हाथों से आगें लगाई और अपना पैसा और माल ज़ाया किया, उसको हमने बोझ महसूस नहीं किया। और अगर वही कहा जाए कि महफ़िल पाक है, लंगर जो है वो बनाना है और महफ़िल पाक के लिए इत्माम करना है, या मस्जिद का कि कोई मामलात है, मस्जिद को आपके पैसे की ज़रूरत है, काम शुरू किया हुआ है, तो हज़ारों बहाने जो हैं वो बनाए जाएंगे, मगर लगवियात में खर्च करने के ख्याल में हमें किसी किस्म का बोझ महसूस नहीं होता। ये क़यामत की निशानियों में एक निशानी है। शरारती लोगों से इनकी ज़बानों के डर से परहेज़ किया जाएगा। क़यामत की निशानी है ये। शरारती लोग यानी फसाद दंगा करने वाले लोग जो होंगे, और लोग शरीफ आदमी अपनी इज्जत के मारे खामोश रहेगा और वो समझेगा कि मेरी माशरे में बड़ी इज्जत है। जिस तरह वो पंजाबी में एक मकूला है ना कि छप्पड़ वटा मारिए तो छिट्टां अपने ते पैंदियां, यानी इस किस्म के लोग बड़े बाइज्जत बड़े होंगे अपने दिलों से। हुज़ूर ने फरमाया कि शरारती लोगों से इनके ज़बानों के डर से परहेज़ किया जाएगा। यानी शरारती लोग जो हैं वो उन्हें कोई मुंह नहीं लगाएगा, वो अपने आप में समझेंगे कि हमारा बड़ा मकाम है माशरे में, हमसे तो लोग डरते हैं, हमसे तो लोग जो है वो दूर दूर रहते हैं क्योंकि हम बड़े आला लोग हैं। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स होगा। जब ऐसे हालात होंगे तो उस वक़्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो हैं उनका ज़हूर होगा, उनका ज़हूर होगा। ये हालात मैंने इसलिए अर्ज़ किए हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इन हालात में क्या करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की अज़मत व वक़ार अयां होगी जब मैं आगे हदीस की रोशनी में अर्ज़ करूँगा कि इन हालात में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का किरदार क्या होगा, आप किस तरह उम्मत को राह रास्त पे लाएंगे और आपकी बरक़ात क्या होंगी। ये आपने हालात सुन लिए हैं, तो आपके आने के बाद क्या होगा। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो हैं आप पैदा होंगे, सैयदा ज़हरा पाक की औलाद में आप पैदा होंगे। इख्तलाफ है इसमें, कुछ उलमा कहते हैं कि इमाम हुसैन की नस्ल से होंगे, कुछ कहते हैं कि इमाम हसन की नस्ल में होंगे। बहरहाल सैयदा ज़हरा की औलाद में होंगे।
सैयदा ज़हरा पाक की औलाद में आप आएंगे और क़यामत की निशानी। और हज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मदीना शरीफ में पैदा होंगे। कहाँ पैदा होंगे? मदीना शरीफ में आप पैदा होंगे और आपके वालिद का नाम हज़ूर ने फरमाया मेरे वालिद के नाम पे होगा। हज़ूर ने फरमाया है हज़रत इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मुझ मोहम्मद के वालिद के नाम पे होगा, यानी इमाम महदी के वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। क्या नाम होगा? अब्दुल्ला होगा। और आपका नाम मोहम्मद होगा, आपका नाम मोहम्मद होगा। कितना मकाम व मर्तबा है कि सैकड़ों साल नहीं हज़ारों साल पहले, कई सदियां पहले रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलादत बयान फरमा दी। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत बयान फरमा दी, आपकी जाए विलादत बयान फरमा दी, आपके वालिद मोहतरम का नाम बताया हजूर ने। ज़रा तवज्जो करें ना, ये कितनी कद्र मंजिलत की बात है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा बेटा मोहम्मद उसका नाम होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा और वो मदीना शरीफ में पैदा होगा। जिसके औसाफ हजूर बयान फरमाए वो कितनी कद्र मंजिलत वाला हो, वो कितने मकाम व मर्तबे वाला होगा। और हज़रत मौला कायनात हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा चाहे क़यामत में आने में एक दिन ही क्यों ना रह जाए, यानी एक दिन ही क्यों ना बाकी रह जाए, अल्लाह ताला मेरे अहले बैत से एक शख्स को भेजेगा जो सारी दुनिया को अदल से भर देगा। पहले हालात जो मैंने अर्ज किए वो जिन दोस्तों के ज़हन में होंगे वो इस हदीस को अच्छी तरह समझ सकेंगे कि जब जुल्म आम होगा, सितम आम होगा, जुआ, शराब, बदकारी, जना, हर किस्म का जुर्म होगा, तो हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि हम अहले बैत में से एक लड़का पैदा होगा, एक इमाम पैदा होगा जो जुल्म को ख़त्म कर देगा, सितम को ख़त्म कर देगा, जना और जुए को ख़त्म कर देगा, हक तलफी को ख़त्म कर देगा और पूरी दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम सुनन अबू दाऊद शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़ूर के सहाबी हैं और हज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हुस्न को बयान फरमाया। पहले मैंने अर्ज किया कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत बयान करना, आपकी जाए विलादत बयान करना, आपका नाम बयान करना, आपके वालिद का नाम बयान करना, ये हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इमाम महदी अलैहिस्सलाम को एक सिफ्त और आपके औसाफ बयान करके आपकी अहमियत को उजागर किया है कि कायनात वालों सोचो वो कितनी कद्र मंजिलत का हामिल होगा जिसकी विलादत इमामुल अंबिया बयान फरमा रहे हैं, जिसका नाम हजूर बयान फरमा रहे हैं, जिसके वालिद का नाम, जिसकी जाए विलादत हजूर बयान फरमा रहे हैं। अब हजूर अलैहिस्सलाम को के इल्म मुबारक में था कि जब मैं कहूँगा कि महदी आएगा तो फिर कुछ झूठे लोग भी महदी बन जाएंगे, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत किसी पर्दे में ना रहे, किसी धोखे में ना रहे, मैं खुद मोहम्मद अपने आने वाले महदी का चेहरा भी बयान कर देता हूँ, मैं मोहम्मद आने वाले महदी का चेहरा भी बयान कर देता हूँ। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हदीस पाक के रावियाँ और हदीस पाक सुनन अबू दाऊद और जामे तिरमिज़ी में है और ये सियासता की किताबें हैं कि कायनात के मालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी मुझसे और उसका चेहरा खूबसूरत है, महदी मुझसे है और उसका चेहरा खूबसूरत है और नाक ऊंची होगी। हज़ूर ने फरमाया उसकी नाक ऊंची होगी और वो जमीन को अदल से भर देगा जबकि वो जुल्म से भरी हुई होगी। दो निशानियां चेहरे के लिहाज से बयान फरमाया वो खूबसूरत होगा,
मुझ जैसा होगा, यानी उसका चेहरा, यानी यूं कह लें कि शबीह रसूल होंगे आपके चेहरे को देख के मुस्तफ़ा के चेहरे की झलक नजर आएगी। और फरमाया कि उसकी नाक ऊंची होगी और पूरी दुनिया पे जुल्म सितम होगा, और मेरे बेटे के आने की बरकत से अल्लाह ताला दुनिया से जुल्म सितम को ख़त्म फरमा देगा, जुल्म सितम को ख़त्म फरमा देगा। अगली हदीस पाक जो है वो भी अल्लामा शबलंजी रहमतुल्लाह अलैह की नूरुल अब्सार जो है उसके हवाला से और दीगर किताबों के हवाला से है कि इसके रावी हज़रत इब्न अब्बास हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम महदी का हुस्न बयान फरमाते हुए फरमाया कि अल महदिय्यु ताऊस अहलिल जन्ना, अल महदिय्यु ताऊस अहलिल जन्ना, कि महदी आहले जन्नत का ताऊस यानी हसीन तरीन शख्स होगा। ताऊस अहलिल जन्ना, फरमाया मेरा महदी, मेरा आने वाला महदी, हजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे जन्नती लोगों में खूबसूरत होगा। कैसा होगा? खूबसूरत होगा। हजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला ने सदी से पाक के रावी हैं, अल महदिय्यु रजुलुम मिन वुल्दी वजहहु कल कौकबिल दुर्री, फरमाया कि कायनात वालों महदी मेरी औलाद से होगा, इसका चेहरा कौकबे दुर्री जैसा होगा, यानी रोशन सितारे जैसा होगा, रोशन है सितारे जैसा होगा। और एक और हदीस पाक इसके रावी भी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाया कि महदी मेरा बेटा है, अल महदिय्यु वलदी, फरमाया महदी मेरा, हजूर ने क्या फरमाया, महदी मेरा बेटा है। वजहुहु कल कमर, उसका चेहरा रोशन तरीन कमर की तरह होगा, रोशन तरीन चांद की तरह होगा, यानी इस मेरे बेटे का चेहरा चांद की तरह चमक रहा होगा, और इसका रंग और जिस्म इसराइली होगा, यानी इसका जिस्म लंबा होगा और वो ज़मीन को इंसाफ से भर देगा, जबकि जुल्म सितम से भरी हुई होगी, और वो अपने खिलाफत के बायस ज़मीन और आसमान वालों और खला में परिंदों से राज़ी होगा, यानी उस पे ज़मीन वाले भी राज़ी होंगे, आसमान वाले भी राज़ी होंगे, हत्ता कि उस पे जानवर दरिंदे परिंदे भी राज़ी होंगे। वो इस अंदाज से निज़ाम हुकूमत को चलाएंगे। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हुस्न की बात गालबन 4 हदीसें मैंने अर्ज़ की हैं, और इससे पहले मैंने अर्ज़ किया है कि हज़रत इमाम महदी मदीना में पैदा होंगे। कहाँ पैदा होंगे? एक काने से बंदे ने दावा किया था कि मैं मादी हूँ, लानतों से भरपूर चेहरा, वो कुछ बदबख्त लोगों के घरों में जाएं तो उसमें आपको तस्वीर मिल जाएगी, और उसकी तस्वीर का भी एक बड़ा तजर्बा किया हुआ है। कहीं गटर बंद हो जाए ना तो उसकी तस्वीर फेंकी जाए तो गटर खुल जाता है, और वो कहता है मैं मादी हूँ। उसने कहा था कि मैं मादी हूँ, बल्कि उस बदबख्त ने तो नाउज़ बिल्ला कोई ऐसा दावा है ही नहीं जो किया ना हो। ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुने ना तो हमें उन लोगों का भी मुहासबा करना है ना जिन्होंने कहा कि हम मादी हैं। हजूर ने तो फरमाया है उसका चेहरा चांद जैसा होगा, और तेरे चेहरे पे तो लानत डाल भेजते हुए भी लानत ज़ाया करने को जी चाहता है, कि यूँ लगता है कि लानत ज़ाया हो रही है। हाँ जी, एक चश्मे गुल, यानी एक आँख ही नहीं है, और इतना कोड़ा कि रात को बच्चों को दिखा दी जाए तस्वीर तो सारी रात वो डरते ही रहे, और कहता है मैं मादी हूँ। हजूर ने फरमाया मादी तो बड़ा प्यारा होगा, मादी बड़ा, वो कादियान में नहीं मदीना में आएगा, वो कादियान में नहीं, बोलो वो कादियान में नहीं मदीना में आएगा, और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारक से होगा। तो तेरी माँ का नाम घसीटी है, उसकी किताबें पढ़े ना, उसने खुद बताया है। हाँ, उसने मेरी माँ का नाम घसीटी है, तो ये तो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा शाकिरा, इबादत कर रहा हूँ शाकिरा,
नय्यरा, मुनव्विरा, कामिला, अकमिला, मुकम्मिला, फ़कीहा, मुहद्दिसा, नूर चश्मे रहमत लिल आलमीन, मलकाए फ़रदौसे बरी का बेटा हो। अल्लाह अकबर। जी वकार हाज़रीन मोहतरम, मैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम सैयदा ज़हरा के लख्ते जिगर होंगे, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया चांद जैसा चमकता चेहरा होगा। और फिर हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो है ना, उनका जब विलादत हो जाएगी, ये हदीस में है, जब विलादत हो जाएगी तो 40 साल आप किसी को नहीं बताएंगे कि मैं महदी हूँ। कितने साल? वो जो हदीसों में है ना कि 40 साल की उम्र में ज़हूर होगा, उससे लोगों ने समझ लिया कि शायद आप पैदा नहीं होंगे, आप किसी जगह पे नज़ूल होगा, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। तो वो 40 साल बाद, इसको यूँ समझ लें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिस तरह अपनी 40 साल उम्र मुबारका में ऐलान फरमाया कि कायनात वालों मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। 40 साल जब हज़रत इमाम मोहम्मद अल महदी अलैहिस्सलाम के गुजर जाएंगे इस दुनिया में, तो उस वक़्त हालात इतने डेंजरस हो जाएंगे, इतने ख़राब हो जाएंगे कि बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं होगा बिल्कुल भी। पिछले साल वो बीमारी की वजह से बैतुल्लाह का तवाफ़ हुआ है, मगर मकामी लोगों ने किया। उस वक्त भी लोगों ने कहा कि ये महदी अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त आ गया, अब महदी अलैहिस्सलाम आएंगे। मगर उस वक़्त मक्का शरीफ बिल्कुल वीरान हो जाएगा, ये हदीसों में मौजूद है, मक्का शरीफ बिल्कुल वीरान हो जाएगा और तवाफ़ करने वाला कोई नहीं होगा, हालात इतने ख़राब। उस वक़्त 40 लोग इमाम महदी अलैहिस्सलाम को ढूंढने के लिए निकलेंगे दुनिया के पूरी दुनिया से, और वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम को ढूंढेंगे। किस तरह ढूंढेंगे? इमाम महदी अलैहिस्सलाम हजर असवद और रुकने यमानी के दरमियान काबा शरीफ की दीवार के साथ मुंह लगा के रो रहे होंगे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे होंगे, या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को माफ़ कर, या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत पे रहम कर दे, या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत पे करम कर दे। दुआएं कर रहे होंगे, इल्तिजाएं कर रहे होंगे, और वो ढूंढ लेंगे। और वो लोग जो है ना, वो अर्ज करेंगे हुजूर आप महदी हैं, आप हमें बैत करें। तो आप उस वक़्त भी इनकार करेंगे, फरमाया नहीं मैं महदी नहीं हूँ। मगर उस वक़्त आपका ज़हूर हो जाएगा इन इलामात की सूरत में कि बरक़ात इस तरह निछावर होने लगेंगी दुनिया पे, तो फिर आप अपनी बैत लेंगे वहाँ बैठ के। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, हजूर ने अपनी उम्मत को जो है मुखातब करके फरमाया कि तुम किस कदर खुश नसीब हो जबकि तुम में ईसा बिन मरियम तशरीफ लाएंगे, नाजल होंगे, तो नमाज में तुम्हारा इमाम तुम में होगा। ये बड़ी पते की बात है। हजूर ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे ना, तो वो नमाज का वक्त होगा, शाम का मुल्क होगा, शर्की कोई मस्जिद होगी, शाम के शर्की इलाके में कोई मस्जिद होगी, वहाँ हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो हैं उस वक़्त आप फिर दुनिया पे हुकूमत कायम हो जाएगी ना हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की, और फिर वो आप दुनिया के मुख्तलिफ गोशों का दौरा करेंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम अलामत क़यामत में एक अलामत है ज़हूर इमाम महदी, और इससे अगले दर्जे की अलामत जो है, बड़ी अलामत जो है, और मजीद क़यामत को कुर्ब करने वाली, करीब करने वाली, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम अपने किसी दौरा के सिलसिला में जो है आप मुल्क शाम में होंगे, मुल्क शाम की मशरकी शर्की मस्जिद में आप होंगे। तो फजर की नमाज की तकबीर कही जा चुकी होगी, तो शर्की मीनारे से आवाज़ आएगी, शर्की मीनारे से आवाज़ आएगी कि मेरे लिए सीढ़ी लाओ, मैं अल्लाह का पैगंबर ईसा आ गया हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर ईसा आ गया हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए और बगैर मौत के चौथे आसमान पे चले गए, आप सुनते रहते हैं, मैं अर्ज़ करता रहता हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक़्त आएंगे, मगर आप नबी, तवज्जो है, आप नबी
आप रसूल नहीं होंगे, क्या बन के आएंगे? उम्मती बन के आएंगे। एक बार मोहब्बत से कह दे, क्या बन के आएंगे? यूं कहें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी के उम्मती बन के आए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी के, बोलो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी के, हाय हाय मैं कुर्बान जाऊं, मैं उस नबी का उम्मती हूं। जब अगर कोई नबी आ भी जाए तो वो नबी बन के नहीं आएगा, वो रसूल बन के नहीं आएगा, बल्कि आमिना के लाल का, ज़हरा के बाबा का कलमा गो उम्मती बन के आएगा। अब जहाँ पे एक जानसा दिया जाता है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आ जाएंगे ना तो वो कहेंगे सीढ़ी लाओ, तो लोग कहेंगे कि आप आसमान से यहाँ तक तो आ गए हैं, तो यहाँ से आगे भी आप तशरीफ ले आए, यहाँ सीढ़ी मांग रहे हैं। तो आप फरमाएंगे ये आलम असबाब है, ये आलम असबाब है। जहाँ वहाँ से यहाँ तक मैं आया हूँ, यहाँ मैं सीढ़ी का तलबगार इसलिए हूँ ताकि तुझे पता चल जाए इस दुनिया में जो भी मिलेगा अल्लाह के पैदा किए हुए असबाब के वसीला से मिलेगा, असबाब के। अच्छा, इमाम महदी अलैहिस्सलाम इमामत के लिए मुसल्ला पे जा चुके होंगे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सफ में आएंगे, अदबन एहतरामन तकरीमन हजरत इमाम महदी अपना मुसल्ला छोड़ देंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अर्ज करेंगे आप आए इमामत करवाएं। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं तो सआदत समझूंगा आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ना, मैं तो सआदत समझूंगा आपकी इक्तदा में नमाज। अब यहाँ पे एक झांसा दिया जाता है सादा लो मुसलमानों को, देखो इमामत कितनी अफजल है, नबी इमाम के पीछे खड़ा हो गया। मैंने भाई वो इमाम है मगर वो नबी नहीं है। देखो ना, जिसको भी जो फजीलत है मेरे नबी की वजह से है। कहते देखो इमामत तो ही ना नबूवत से अफजल। मैं कह नहीं यार, इमामत का अपना मकाम है, इमामत का कोई इनकार करता नहीं। तो ईसा नबी, मैंने कहा वो इमाम है महदी मगर ईसा नबी नहीं है। ईसा नबी, बोलो तो सही यार, ईसा नबी नहीं है। अगर उस वक्त भी ईसा को नबी मानते हो तो खुद नबूवत का दरवाजा खोल के इनकार, फितना इनकारे खत्मे नबूवत कर रहे हो। अगर तुम उस वक्त ईसा को नबी मान रहे हो तो अब मिर्जे को भी मान लो, बात खत्म हो जाएगी। नबूवत का दरवाजा बंद है, बोलो यार, नबूवत का दरवाजा। ईसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं मुक्तदी है, और मुक्तदी जितने हैं उनमें आले रसूल का मकाम अरफा है, आला है, अजमत वाला। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बन के नहीं आएंगे, अल्लाह के नबी के उम्मती बन के आएंगे, अल्लाह के नबी के उम्मती बन के आएंगे। अहादीस में आता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे, जुल्म व सितम ख़त्म हो जाएगा। नहर फुरात में जिस तरह पानी है इस तरह सोना आ जाएगा, इस तरह सोना आ जाएगा। आप सोना तकसीम करेंगे, बांटेंगे। दारुल खिलाफा जो है वो बैतुल मक़दस होगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को मकाम व मर्तबे अता फरमाएगा। 7, 9, 8 साल आप हुकूमत करेंगे। 20 साल की रवायत भी है, 40 साल की रवायत भी है। और इस दौरे हुकूमत में ही दज्जाल भी आएगा, दज्जाल से मुकाबले भी होंगे। फिर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा बेटा महदी जो है वो एक लश्कर लेके निकलेगा, वो एक लश्कर लेके निकलेगा, और जिसे वो लश्कर मिल जाएगा वो बड़ी सआदतों वाला होगा, वो बड़ी सआदतों वाला होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत अभी नहीं हुई या शायद हो गई है। हमारा अकीदा ये है कि आप मदीना शरीफ में पैदा होंगे, आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, आपका नाम मोहम्मद है, आप इंतहाई हसीनो जमील होंगे, आप इंतहाई हसीनो जमील होंगे। और जिस तरह नबी ख़ातमुल अंबिया बन के आए हैं,
आप खातिमुल औलिया खातिमुल आइम्मा होंगे। आप पे वलायत भी ख़त्म हो जाएगी, इमामत भी ख़त्म हो जाएगी। और आप हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है, 2-4 मिनट में मैं अर्ज़ करता हूँ। आप फरमाते हैं कि आप इमाम हसन की औलाद में से होगा। आप फरमाते हैं जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 2 बेटे अता फरमाए ना, एक हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। सैयदा ज़हरा के भी 2 बेटे, बड़ी तवज्जो फरमाएंगे तो आपका ईमान वजद करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे? इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम। सैयदा ज़हरा के बेटे मौला हसन और मौला हुसैन। अच्छा जी, कहने लगे मुल्ला अली कारी के हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्मत में बड़े नबी आए। उलमा ने लिखा है कि 70,000 नबी आए। कितने? ये सूफिया की बात है, हर बंदे की समझ में नहीं भी आने वाली, बहरहाल है बड़ी मज़े की। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में कितने नबी आए? 70,000 नबी आए। और इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्मत में औलाद में 1 नबी। इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि वो 70 नबियों का वो मकाम नहीं है जो एक मोहम्मद का है। 70 नबियों का वो मकाम नहीं है जो एक बार फिर कहें, वो 70 नबियों का वो मकाम नहीं है जो एक मोहम्मद नबी का है। आप फरमाते हैं इसी तरह ज़हरा की औलाद में, हुसैन की औलाद में 11 आइम्मा आए हैं। हुसैन पाक की औलाद में 11 आइम्मा आए हैं और एक हसन की औलाद में आएगा। उन 11 लोगों का ये मकाम नहीं है जो एक महदी का होगा। ये इनकार नहीं है, इनकार नहीं है। जिस तरह उन 70 नबियों की फजीलत को सलाम है, इसी तरह इन 11 की फजीलत को भी। बल्कि मैं तो इस नतीजा पे पहुंचा हूं कि लोगों ने तो सिर्फ एक इमाम की औलाद में एक को माना है। मैं कहता हूं एक इमाम के अगर 37 बेटे हैं, 37 ही इमाम हैं। अगर 12 हैं तो 12 ही इमाम हैं। अगर 10 हैं तो 10 के 10 इमाम हैं। और ये ज़हरा की सारी औलाद अपने अपने औसाफ में इमामत का दर्जा रखती है। हम किसी एक को मान के बाकियों का इनकार नहीं करेंगे। हमारे लिए तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। फरमाते हैं मुल्ला अली कारी कि जिस तरह 70 नबियों का दर्जा वो नहीं है जो एक मोहम्मद का है, इसी तरह उन 11 का वो रुतबा नहीं है जो एक महदी का है। और अल्लाह ताला इन्हें पूरी दुनिया पे हुकूमत अता फरमाएगा, खलीफतुल्लाह फिल अर्द बनाएगा। इसकी वजह यह है कि जो इमाम हसन ने अपना हक दिया था जनाब अमीर मुआविया से सुलह करके, तो रब ने फरमाया हसन तूने अपना हक उसे दिया है, अब मैं तुझे हक दिलवाऊंगा, तेरा बेटा महदी पूरी दुनिया का हाकिम बन के आए। तेरा बेटा महदी पूरी दुनिया का बोलो पूरी दुनिया का हाकिम बन के आएगा। ये उस कुर्बानी का बदला होगा, ये उस कुर्बानी का फिर इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है दुनिया से उरूज भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से, मुस्तफ़ा की निगाह इनायत से ये सआदतमंदी आपको ज़िला फिज़ाबाद के शहर से लेके गांव तक कहीं भी नहीं मिलेगी। जो अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर ने, ये अल्लाह सोच देने वाला होता है। आपने तो सुन लिया, बर वक्त आए या बेवक्त आए, ये सआदतमंदी है कि इस तरफ तवज्जो गई है तो हुजूर की निगाह करम से हम गुनाहगारों की गई है। आज हमने 12 इमाम अहले बैत का तसलसल से जिक्र जो है वो एक बार मुकम्मल कर लिया है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, हम इनके अय्याम भी मनाया करें, जुम्मतुल मुबारक के मौका पे इनकी शहादतें मनाया करें, इनकी विलादतें मनाया करें। यही तो अजर रिसालत है, यही तो
हजूर ने जो फरमाया है, कुल्ला, अल्लाह ने कुरान में जो फरमाया, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जो है मैंने तुझे बहुत कुछ दिया है मगर मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता। महबूब इन्हें कहो कि मेरे करीबियों से प्यार करो, मेरे कुर्बा से बोलो, मेरे कुर्बा से प्यार करो। ये कुर्बा से प्यार का तकाजा नहीं है कि हम कुर्बा का जिक्र किया करें। अल्लाह ताला के फजल से, उसकी रहमत से आज मैं बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आपको तो शायद इदराक ना हो ये कितनी बड़ी सआदत मंदी है। इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, सालिहीन का जिक्र हो तो रहमत बरसती है। ये तो सालिहीन के भी इमाम है। अल्लाह ताला ने ये अजर दिया। अल्लाह ताला इसके फ़यूज़ व बरक़ात भी अता फ़रमाए। ये ऐलान समात फ़रमा लें, आज रात बाद अज़ नमाज इशा जामिया मस्जिद गुलजार मदीना भून कला में बड़ी अज़ीमुश्शान महफ़िल पाक का इनेकाद किया गया है। ख़तीब मिल्लत इस्लामिया आले नबी औलाद अदी तर्जुमान अक़ायद आला हज़रत पीर सैयद फ़ैज़ुल हसन शाह साहब विजवा शरीफ वाले वो ख़िताब फरमाएँगे और डॉक्टर मोहम्मद सलमान मिसबाही साहब सियालकोट से हैं। ये भी बड़ी प्यारी सूफियाना गुफ्तगू फरमाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद सलमान मिसबाही साहब और पीर सैयद फ़ैज़ुल हसन शाह साहब ख़िताब फरमाएँगे आज रात बाद अज़ नमाज इशा भून कलां की जामिया मस्जिद गुलजार मदीना में अज़ीमुश्शान महफ़िल ऐसा बाबाब शिरकत फरमा।